अब यहाँ दूसरे नंबर पर देखिए ऊपर लिखा है सर्वनाम का पद परिचय। अब हम सर्वनाम का पद परिचय पढ़ेंगे कि अगर सर्वनाम शब्द आ जाए तो उसका हम पद परिचय कैसे देंगे। तो सर्वनाम के पद परिचय में भी संज्ञा की तरह 5 बातें बतानी पड़ती हैं। जैसे मैंने संज्ञा में बताई थी कि क्या क्या चीज़ आपको बतानी है कि संज्ञा के भेद, लिंग, वचन, कारक, संबंध। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर भी बतानी है। तो मैंने यहाँ संक्षेप में लिखा है कि सर्वनाम का भेद पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, लिंग, वचन, कारक, संबंध, ये सब बातें हमें यहाँ पर बतानी है। अब इसके भेद में यानी कि कौन कौन से भेद होते हैं सर्वनाम के। तो एक तो उत्तम पुरुष में मैं, हम, सब, है ना, ये और दूसरा होता है मध्यम पुरुष में तू, तुम, और अन्य पुरुष में वे लोग, यह वह, यानी पहला बोलने वाला, दूसरा सुनने वाला, तीसरा अन्य पुरुष, ये चीज़ है। फिर दूसरा इसका भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम कि यह, इसमें ये इसके मुख्य चिन्ह ये वह वे संकेत के लिए। अनिश्चय में कोई, कुछ, यानी कोई ये उदाहरण के लिए जैसे कोई ये वस्तु लाया है या किसी ने कुछ दिया है, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। संबंधवाचक में जो, जिसने, जिसे। प्रश्नवाचक में क्या, कौन, किसने, है ना। निजवाचक में अपने, आप, स्वयं, स्वतः। लिंग में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग बताना पड़ेगा। वचन, एक वचन, बहुवचन। और कारक, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबंध बोधक। अब देखिए नीचे संबंध में पद का क्रिया और अन्य पदों के साथ संबंध। अब हम उदाहरण देंगे, उदाहरण से सर्वनाम का पद परिचय समझने की कोशिश करेंगे। तो आगे देखिए यहाँ पर उदाहरण दिया है कि जो पढ़ेगा वह अवश्य उत्तीर्ण होगा। ठीक है। अब हमने यहाँ का मान लो हमें जो का पद परिचय देना है, तो हम कैसे देंगे। जो क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम है। ठीक है। और ये क्या है, लिंग कौन सा है, पुल्लिंग है, और ये एक वचन है, और कर्ता कारक है, और पढ़ेगा क्रिया का कर्ता। फिर मान लो अब ये वह का हमें देना है, तो वह का कैसे देंगे। यहाँ पर वह क्या है, पुरुषवाचक। देखिए यहाँ पर मैंने पहले समझाया था, इनको हमें ग्रामर पहले पढ़ना पड़ेगा तभी समझ में आएंगे। तो वह अन्य पुरुष में आता है, तो वह पुरुषवाचक सर्वनाम है, और ये अन्य पुरुष है। यहाँ मैंने ऊपर अभी पीछे अभी थोड़ी देर पहले बताए थे, उसमें से हमें देखने पड़ेंगे या और ध्यान में रखने पड़ेंगे। तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम है, अन्य पुरुष है, और लिंग कौन सा है, पुल्लिंग है, एक वचन है, कर्ता कारक है, होगा क्रिया का कर्ता। तो ये समझ में आया होगा। नहीं तो मैं इसे समझाने के लिए दूसरा उदाहरण देती हूँ। देखिए यहाँ दूसरे नंबर पर, वह कौन थी जिसे तुम कल पढ़ा रहे थे। अब इसमें से हमें मान लो वह क्या है, सर्वनाम है, इसका हमें देना है पद परिचय। तो हम देखेंगे वह कौन, वह क्या है, इसका भेद। सबसे पहले भेद में क्या है, तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम है, और ये अन्य पुरुष में आता है। फिर हम लिंग देंगे, लिंग देखेंगे, लिंग कौन सा है, ये वह स्त्रीलिंग है, और वचन कौन सा, एक वचन है, कर्ता कारक है, थी क्रिया का कर्ता। अब मान लो इसमें से मान लो ये ना दे करके वो पूछ ले कि कौन का पद परिचय दीजिए, तो कौन का हम कैसे देखेंगे। कौन क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। पहले सर्वनाम के भेद में जाएंगे, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम है। लिंग कौन सा, स्त्रीलिंग है, वचन कौन सा है, एक वचन है। अब जैसे हम फिर मान लो इन दोनों का ना पूछ के जिसे जिसे पूछ लिया, तब आप कैसे दोगे। तो जिसे में संबंधवाचक सर्वनाम है ना, पुल्लिंग है, एक वचन है, कर्म कारक है, और पढ़ा रहे थे क्रिया का कार्य। अब मान लो इसको भी ना पूछ करके उसने पूछा तुम कल पढ़ा रहे थे, तुम का ले लिया। तुम भी सर्वनाम है, तुम सर्वनाम है तो कौन सा सर्वनाम है, तुम सर्वनाम है तो ये है ना मध्य पुरुषवाचक सर्वनाम है, और मध्य पुरुष है ये। ठीक है, मध्य पुरुष है नहीं, बीच में सुनने वाले में से। देखिए 3 तरह के होते हैं ना, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो ये मध्य पुरुष के अंतर्गत आएगा। पुल्लिंग है, एक वचन है, कर्ता कारक है, और पढ़ा रहे थे क्रिया का कर्ता है।